नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए, क्या वो मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी। यादों के झरोखे पर आज फिर किसी ने दस्तक दी थी। न चाहते हुए भी अमन का मन उस ओर खींचता चला गया। अपनी बेटी का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उसे बार बार कचोट रहा था। विनय, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपने पापा को धोखा नहीं दे सकती। मैं उनका गरूर हूँ। उनके इतने वर्षों के भरोसे को मैं तोड़ नहीं सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। देर रात श्रेया के कमरे की जलती हुई लाइट को देख अमन के कदम उस ओर बढ़ गए थे। श्रेया के हिचकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। अमन दरवाजे पर कान लगाए खड़ा था। फोन के उधर किसी ने क्या कहा अमन ये तो नहीं सुन पाया, पर श्रेया के शब्द सुनकर उसके पैर कमरे के बाहर ही जम गए। कितना गुस्सा आया था उसे। पिताजी के खिलाफ जाकर उसने श्रेया का कोएड कॉलेज में दाखिला कराया था, और वो आग और भूसे को एक साथ नहीं रखा जाता। वैसे भी इसे दूसरे घर जाना है। कल कोई ऊंच नीच हो गई तो मुझसे मत कहना। अपने बाबा की बात सुन श्रेया संकोच और शर्म से गड़ गई थी। तब अमन ने कितने विश्वास के साथ कहा था, पिताजी मुझे श्रेया पर पूरा भरोसा है। वो मेरा सर कभी झुकने नहीं देगी। श्रेया रोते रोते सो गई। अमन उसे सोता हुआ देख रहा था। उसकी छोटी सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई। तकिया आंसुओं से गीला हो गया था। बिस्तर के बगल में रखे लैंप की रोशनी में उसका मासूम चेहरा देख अमन का कलेजा मुंह को आ गया। कितना थका सा लग रहा था उसका चेहरा, मानो वो मीलों का सफर तय करके आई हो। आंसू की चंद बूंदें उसके गालों पर भी लुढ़क आई थी। कितनी मासूम लग रही थी वो। उसकी श्रेया किसी लड़के के चक्कर में। अभी उसने दुनिया ही कहाँ देखी है। ये आजकल के लड़के बाप के पैसों से घुमाएंगे फिराएंगे और फिर छोड़ देंगे। श्रेया के मासूम चेहरे को देख अमन को किसी की याद आ गई। सच मानो तो इतने वर्षों के बाद भी वो उस चेहरे को भूल नहीं पाया था। उसे लगा आज किसी ने उसे 25 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया हो। न जाने कितनी ही रातें उसने उसके ख्यालों में बिता दी थी। उसके जाने से कुछ नहीं बदला था। रात भी आई थी, चांद भी आया था, पर बस नींद नहीं आई थी। कितनी बार, हाँ न जाने कितनी ही बार वो नींद से जाग कर उठ जाता। तब एक बात दिमाग में आती, जब ख्याल और मन में घुमड़ते अनगिनत सवाल और बवाल करने लगे, तब तुम आ जाओ। तुम्हारा वो सवाल जुनून बन जाएगा और बवाल जीवन का सुकून। आज सोचता हूं तो हंसी आती है। बावरा ही तो था मैं। बावरे से मन की ये न जाने कितनी बावरी सी बातें थी। कोई रात ऐसी नहीं थी जब वो साथ नहीं होती। हाँ ये बात अलग थी, वो साथ होकर भी साथ नहीं होती थी। अमन को कभी कभी लगता उसके बिना तो रात में भी रात न होती। शायद इसी को इश्क कहते हैं। इतने साल बीत जाने पर भी वो उसको माफ नहीं कर पाया था। सच कहा है किसी ने, मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं होती, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाए उगता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने की जीवन भर चाहत होती है। उस चाहत को पाने में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। उसका प्यार इतना कमजोर था कि वो हिम्मत नहीं कर पाई। बस कुछ सालों की ही तो बात थी, बस कुछ साल। कैसी लग रही हूं मैं? खुशी ने मुस्कुराते हुए अमन से पूछा था। अमन उसके चेहरे में खो सा गया था। लाल सुर्ख जोड़े और मेहंदी लगे हाथों में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। वह उसे एकटक देखता रहा और सोचता रहा, मेरा चांद किसी और की छत पर चमकने को तैयार था। तुम हमेशा की तरह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में? क्या तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? कोई गवाह चाहिए तुम्हें? अमन की आंखों में न जाने कितने सवाल तैर रहे थे, ऐसे सवाल जिनका जवाब उसके पास नहीं था। खुशी से अचकचाकर अपनी आंखें फेर ली और भरसक हंसने का प्रयास करने लगी। अमन उस मासूम हंसी को कभी नहीं भूल सकता था। न जाने क्या सोचकर वो एकदम से चुप हो गया। उस समय वो दोनों कमरे में अकेले थे।
बारात आने वाली थी। सब तैयारी में इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसको तोड़ने की हिम्मत न अमन की थी न ही खुशी की। शायद बारात आ गई थी। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था और खुशी के चेहरे पर बेचैनी भी। वो तेजी से अपनी उंगलियों में दुपट्टे को लपेटती और फिर ढीला छोड़ देती। कुछ था जो उसके हाथों से छूटने जा रहा था, पर खुशी सोच रही थी माथे का सिंदूर रिश्ते की निशानी हो सकती है, पर क्या प्यार की भी। तब खुशी ने बोलना शुरू किया, अमन, शायद तुम्हें मुझसे अपने जीवन से शिकायत हो। शायद तुम्हें लगे भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, पर एक बार खिड़की से बाहर उन चेहरों को देखो जो मेरी खुशी के लिए कितने दिनों से दौड़ भाग रहे हैं। मेरे पापा से मिलकर देखो, खुशी उनकी आंखों से बार बार छलक आ रही है, और मेरी माँ, वो मेरी बलाएं लेती नहीं थक रही। क्या अगर आज हमने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर चुपचाप शादी कर ली होती, इतने लोगों को दुख पहुंचाकर, कि हम नए जीवन की शुरुआत कर पाते? तुम्हें शायद मेरी बातें आज न समझ में आए, पर एक ना एक दिन तुम्हें लगेगा कि मैं गलत नहीं थी। हो सके तो मुझे भूल जाना। भूल जाना कितनी आसानी से कह दिया था खुशी ने, पर क्या ये इतना आसान था? अमन मुस्कुरा कर रह गया। उसकी मुस्कुराहट में खुशी को न पाने का गम, अपने बेरोजगार होने की मजबूरी बार बार साल रही थी। आज खुशी जिन लोगों का दिल रखने की कोशिश कर रही थी, क्या किसी ने उसका दिल रखने की कोशिश की थी? खुशी की बहनें जयमाल के लिए खुशी को लेकर चली गई। अमन काफी देर तक उस स्थान को देखता रहा जहां खुशी बैठी थी। उसके वजूद की खुशबू वो अभी तक महसूस कर रहा था। खुशी सिर्फ उसके जीवन से नहीं जा रही थी, उसके साथ उसकी खुशियां, उसके होने का मकसद को भी लेकर चली गई। वो तेजी से उठा और भीड़ में गुम हो गया। अरे अमन, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना, फोटो तो खिंचवाओ। खुशी की मां ने हुलस कर कहा, और वो झट से दोस्तों के साथ मंच पर चढ़ गया। न जाने क्यों खुशी का चेहरा उतर गया था। एक अजीब सा तनाव और गुस्सा अमन के चेहरे पर था, जैसे किसी बच्चे से उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया हो। अमन खुशी के पति के पीछे जाकर खड़ा हो गया, और जैसे वो खुद को बहला रहा था, जिस जगह पर आज खुशी का पति बैठा है, यह जगह तो उसकी थी। आज उसका मन यादों के भंवर में घूम रहा था। याद है आज भी उसे खुशी से वो पहली मुलाकात, फरवरी की वो गुलाबी ठंड, शीतल हवा के झोंके चेहरे से टकराकर एक अजीब सी मदहोशी में डुबो रहे थे। बादलों से झांकता सूरज बार बार आंख मिचौली कर रहा था। तभी सामने से आती एक सुंदर सी लड़की, जिसने पीले रंग के सलवार कमीज पर चांदी की चूड़ियां डाल रखी थी। हाथ की कलाई में बंधी घड़ी को उसने बेचैनी से देखा। शायद उसे क्लास के लिए आज देर हो गई थी। उसके गोरे चेहरे पर सुतवा नाक ठंड से और भी लाल हो गई थी, उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर बिखरी हुई लटें किसी का भी मन मोह लेने में सक्षम थी। हर पल उसके कदम अमन की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसके हर बढ़ते हुए कदम के साथ अमन का दिल मानो कुलांचे मारने लगा। सांसें थम सी गई थी, चेहरा घबराहट से लाल हो गया था। शायद ये उम्र का असर था या फिर कुछ और। उसकी निगाहों की कशिश उसे अपनी ओर खींचने को मजबूर करती थी। उसे रोज देखने की आदत न जाने कब मोहब्बत में बदल गई। वो घंटों एक दूसरे के साथ सीढ़ियों पर बैठे रहते थे। उनके मौन के बीच भी कोई था जो बोलता था। एक दूसरे का साथ उन्हें अच्छा लगता था। आज भी उस रास्ते से जब वो गुजरता है तो लगता वो उन सीढ़ियों पर मैं बैठा उसका इंतजार कर रहा हूँ, और वो अपने सहेलियों के बीच घिरी कनखियों से उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही है। यही, हाँ, यही तो उसने अपनी शादी का कार्ड पकड़ाया था। न जाने क्यों उसकी बोलती और चमकती आंखों में लाल डोरे उभर आए थे। कुछ खोई खोई सी लग रही थी वो। उस दिन भी तो उसका पसंदीदा रंग पहन रखा था। ये इत्तेफाक था या फिर कुछ और, वो आज तक नहीं समझ पाया। पीले रंग में उसका रंग न जाने क्यों और अधिक तंबाई लगने लगता।
हाथों में वही चांदी की चूड़ियां। लाल सुर्ख कार्ड को उसने अपनी झुकी पलकों और कपकपाते हाथों के साथ अमन को पकड़ाया। पता नहीं वो भ्रम था या फिर कुछ और। उसके वो पतले गुलाबी होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए थे, पर हिरनी सी चंचल आंखों से में एक अजीब सा सूनापन था। खालीपन तो उसकी आंखों में भी था। आओगे ना? इस दो शब्दों से उसके कानों तक आते आते न जाने कितने मीलों का सफर तय किया था। सच ही तो है, हम सब एक सफर में ही तो हैं। तुम तुम सचमुच चाहती हो मैं आऊं? आंसू की दो बूंदें उस कार्ड पर टप से टपक गई और वो मेरे बिना कोई जवाब दिए दूर, बहुत दूर चली गई। कितना गुस्सा आया था उस दिन। एक बार, हाँ एक बार भी नहीं सोचा उसने मेरे बारे में। क्या वो मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? कितनी शामें मैंने उसकी उस पसंदीदा जगह पर इंतजार किया था, पर वो नहीं आई। आज फिर एक शाम ढल गई। आज एक दिन फिर बीत गया, पर वो नहीं आई। शायद उसे आना भी नहीं था। खिड़की से झांकता पेड़ मुझसे बार बार पूछता, क्या वो आएगी? पर नहीं। पार्क में पड़ी लकड़ी की वह बेंच, आज भी उस बेंच पर गुलमोहर के फूल गिरते हैं, जिन्हें वो अपने नाजुक हाथों में घुमा घुमा अटखेलियां करती थी। बारिश की बूंदें जब उसके चेहरे को छूकर मिट्टी में लौट जाती, तब वह उसकी सौंधी खुशबू से पागल सी हो जाती। बरगद का वह विशाल वृक्ष, जहां वो अमन के साथ घंटों बैठकर भविष्य के सपने बुनती, आज भी उसका इंतजार कर रहा था। अपनी नाजुक कलाइयों से वो उस विशाल वृक्ष को बांधने का निरर्थक प्रयास करती। उसका तो बचपना आज भी अमन को गुदगुदा देता। अचानक से अनजाने में उसके हाथों में न जाने कहां से एक जीर्ण शीर्ण सी सींक आ गई जाती और वह कल्पना के आकाश में खड़े होकर मन के घोड़े दौड़ाने लगती। उसकी वह आड़ी तिरछी रेखाएं आज भी उसकी कल्पना का हिस्सा बनने को तैयार इंतजार करती हैं, पर वो नहीं आई। शायद उसे आना भी नहीं था। अमन अक्सर सोचता, अच्छा तुम उस दिन तो आओगी जिस दिन हर कोई आकर एक फूल और चंद आंसू मेरे फोटो फ्रेम के आगे रख जाएगा। अमन सोच रहा था, शब्द और सोच इंसानी दूरियां बढ़ा देते हैं। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। कल वो खुशी को समझ नहीं पाया था और आज वो श्रेया को नहीं समझ पा रहा। उसने तो सिर्फ उतना ही देखा और समझा जितना वो देखना और समझना चाहता था। जिंदगी भर उसे खुशी से शिकायतें रही, पर एक बार भी उसने ये सोचा कि खुशी को भी तो उससे शिकायतें हो सकती हैं। वो भी तो उसके पिता से मिलकर उन्हें समझा सकता था। खुशी का दिया जख्म उसे आज तक टीस देता था, पर आज श्रेया के प्यार के बारे में जानकर भी वो कुछ नहीं करेगा। क्या उस नए जख्म को बर्दाश्त कर पाएगा? खुशी और श्रेया न जाने क्यों उसे आज एक ही नाव पर सवार लग रही थी। जो दूसरों का दिल रखने के चक्कर में अपना दिल रखना कब का भूल चुके थे। सच कहा था उस दिन खुशी ने, एक दिन मुझे उसकी बातें समझ में आएगी। अमन की आंखें बोझिल हो रही थी। वो थक गया था अपने विचारों से लड़ते लड़ते। उसकी पत्नी नींद के आगोश में थी। अमन खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा के झोंके ने अमन के तन को भिगो दिया। पानी की तेज धार में पत्ते धुल गए थे और कहीं न कहीं अमन की गलतफहमियां भी। उसने अपनी भीगी हुई हथेलियों की तरफ देखा। इन हाथों में बेशक खुशी के साथ जीने की लकीरें नहीं थी, पर मेरी श्रेया किसी की नफरत का शिकार नहीं बनेगी। वो कल ही उससे बात करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियां। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।